जब भी हम अमरीकी सदर को मुस्कुराकर हाथ हिलाते देखते हैं तो ये एक बिल्कुल आम सी बात लगती है ना? लेकिन इस एक लम्हे के पीछे, इस एक मुस्कुराहट के पीछे दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे महफूज ऑपरेशन चल रहा होता है। ये कोई आम सफ़र नहीं, ये एक ऐसा शो है जिसकी मनसूबाबंदी ज़मीन पर होने वाले किसी भी दूसरे काम से ज़्यादा पेचीदा है। अच्छा, इसकी पेचीदगी का अंदाज़ा कैसे लगाएं? यूं समझें कि पूरे ओलंपिक्स को मुनज़्ज़म करने से भी ज़्यादा मुश्किल काम एक 15 मिनट की सदारती वॉक की प्लानिंग है। जी हाँ, ओलंपिक्स में लाखों लोग होते हैं, यहाँ सिर्फ एक शख्स है, और इस एक शख्स की हिफाजत के लिए जो कुछ किया जाता है वो नाकाबिले यकीन है। हर कदम, हर सेकंड पहले से तयशुदा होता है। तो सवाल ये है कि आखिर दुनिया के सबसे महफूज शख्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में होता क्या है। आइए पर्दे के पीछे चलते हैं और इस पूरे मिशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये कहानी किसी भी पब्लिक अनाउंसमेंट से महीनों पहले शुरू हो जाती है। मतलब जब तक हमें खबर मिलती है, पीछे कई महीनों का काम हो चुका होता है। आम तौर पर एक नॉर्मल दौरे की तैयारी में भी कम से कम 4 से 5 महीने लग जाते हैं। सबसे पहला कदम, व्हाइट हाउस में एक मीटिंग। यहाँ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और दूसरे बड़े ऑफिसर्स सदर से इजाज़त लेते हैं। जैसे ही सदर हाँ कहते हैं, एक ख़ास डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसे प्रेसिडेंशियल डिसीजन मेमो या पीडीएम कहते हैं, और जिस लम्हे सदर उस पर साइन करते हैं, बस समझे मिशन गो हो गया है। फौरन तमाम डिपार्टमेंट्स को ट्रिप डायरेक्टिव ऑर्डर्स या टीडीओज भेज दिए जाते हैं कि भाई काम शुरू करो। और इन्हीं ऑर्डर्स के बाद एक बहुत अहम टीम बनाई जाती है, एडवांस सर्वे टीम। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले समझें कि ग्राउंड पर उतरते हैं। ये मेज़बान मुल्क पहुंचकर पूरे मिशन की बुनियाद रखते हैं। तो अब कहानी का अगला बाब शुरू होता है। एडवांस टीम मेज़बान मुल्क पहुंच चुकी है और उनका काम क्या है? उनका काम है कागजी प्लान को हकीकत में बदलना। वो एक एक चीज़, छोटी से छोटी तफसील को चेक करते हैं। उनकी जिम्मेदारियों की लिस्ट बहुत लंबी है। सदर साहब कौन से रूट से जाएंगे, किस एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, किस होटल में रहेंगे, इवेंट्स कहाँ होंगे, मतलब हर चीज़, और हर चीज़ को इंतहाई गहराई से जांचा जाता है। कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। अच्छा, सिर्फ रूट सिलेक्ट करना भी कोई मामूली काम नहीं है। इसके लिए जो शराइत हैं वो सुनकर हैरानी होगी। मसलन सड़क इतनी चौड़ी हो कि पूरा काफिला आराम से यू टर्न ले सके, सफ़र 20 मिनट से ज़्यादा का ना हो, रास्ते में एक लेवल 1 ट्रॉमा हॉस्पिटल ज़रूर होना चाहिए, और हाँ, ये भी चेक किया जाता है कि कहीं मोबाइल सिग्नल ड्रॉप तो नहीं होते, मतलब कोई डेड जोन ना हो। जैसे जैसे दौरे का वक्त करीब आता है, एक और टीम मैदान में उतरती है, और उस टीम का काम है इन सारे प्लान्स को लेकर इस पूरे इलाके को एक किले में बदल देना। एक ऐसा किला जिसे कोई पार ना कर सके। इस स्टेज पर सिक्योरिटी इतनी सख्त हो जाती है कि कभी कभी तो अजीब भी लगती है। बाकायदा सदारती काफिले की रिहर्सल की जाती है। होटल के हर मुलाजिम की मुकम्मल पुलिस वेरिफिकेशन होती है। जिन लोगों पर ज़रा सा भी शक हो, उन्हें दौरे से पहले ही एहतियातन हिरासत में ले लिया जाता है। और बाज़ औक़ात तो कुछ बिल्कुल ही अनोखी चीज़ें भी होती हैं। जैसे भारत के दौरे पर असली बंदरों को भगाने के लिए ऐसे लोग हायर किए गए जो लंगूर की आवाज़ें निकालने में माहिर थे। जी वाकई। तो सदर जहां भी होते हैं वो अकेले नहीं होते। उनके इर्द गिर्द सिक्योरिटी के 7 लेयर्स यानी 7 दायरे होते हैं। सबसे बाहर वाले दायरे में मुकामी पुलिस होती है, फिर नीम फौजी दस्ते, कमांडोज, और ये दायरे छोटे होते होते सदर तक पहुंचते हैं। जो सबसे अंदरूनी दायरा है वो अमरीकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स का होता है, जो बिल्कुल सदर के साथ होते हैं, उनका इंसानी ढाल बनकर। और ये सिक्योरिटी सिर्फ ज़मीन पर नहीं है, आसमान पर भी होती है। सदर जहां भी मौजूद हों, उनके इर्द गिर्द 56 किलोमीटर का पूरा इलाका नो फ्लाई जोन बना दिया जाता है। मतलब इस दायरे में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अच्छा, अब आते हैं लॉजिस्टिक्स पर, यानी वो सारा साजो सामान जो सदर के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचाया जाता है। और ये कोई मामूली सामान नहीं होता, ये पूरा का पूरा ऑपरेशनल सेटअप होता है। सदर के पहुंचने से कई दिन पहले ही मेज़बान मुल्क में बड़े बड़े कार्गो जहाज उतरना शुरू हो जाते हैं। ये C-17 ग्लोब मास्टर तैयारे होते हैं, आमतौर पर 2 या 3, लेकिन कभी-कभी जैसे ट्रंप के इंडिया ट्रिप पर 4-4 तैयारे भी आते हैं। तो इन जहाज़ों में होता क्या है?
بہت کچھ. مشہور زمانہ صدارتی گاڑی دی بیسٹ اور اس کی ایک ڈپلیکیٹ کاپی. پورا کا پورا قافلہ. مرین ون ہیلی کاپٹرز جنہیں یہاں لا کر دوبارہ جوڑا جاتا ہے. جدید رڈار سسٹم، جیمرز، ہتھیار اور تو اور کینائن اسکواڈ کے خاص ٹرینڈ کتے بھی انہی جہازوں میں آتے ہیں. اور پھر آتا ہے وہ دن، دورے کا دن، جب صدر خود سفر کے لیے نکلتے ہیں، اور ان کی روانگی کا سین بھی کسی ہالی ووڈ فلم سے کم نہیں ہوتا. ہر چیز بالکل کیلکولیٹڈ، ہر لمحہ پہلے سے لکھا ہوا. یہاں بھی دھوکہ دینے کا عنصر سب سے اہم ہے. صدر وائٹ ہاؤس سے نکلتے ہیں اور سامنے ایک جیسے کئی مرین ون ہیلی کاپٹرز کھڑے ہوتے ہیں. وہ کس میں بیٹھیں گے یہ کوئی نہیں جانتا. پھر ہیلی کاپٹر انہیں لے کر جوائنٹ بیس اینڈریوز پہنچتا ہے، جہاں دو بالکل ایک جیسے ایئر فورس ون طیارے تیار کھڑی ہیں. یعنی پہلے قدم سے ہی کنفیوژن پیدا کر دی جاتی ہے. اور جب صدر اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کا استقبال کرتا ہے ان کا اپنا قافلہ، جو دراصل پہیوں پر چلتا پھرتا ایک قلعہ ہے. اس میں سب سے آگے ہوتی ہے دی بیسٹ، وہ 9000 کلو کی لیمو جس میں صدر کے بلڈ گروپ کا خون تک موجود ہوتا ہے. پھر ایک گاڑی ہے واچ ٹاور، جو ریموٹ کنٹرول بموں کے سگنل جیم کر دیتی ہے. اور ایک ہے روڈ رنر، جو ایک چلتا پھرتا ہائی ٹیک کمیونیکیشن سینٹر ہے. لیکن اس سب کے علاوہ بھی کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسے راز ہیں جو عام طور پر سامنے نہیں آتے. آئیے کچھ ایسی ہی ناقابل یقین تفصیلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اچھا، یہ بات شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے. ہر سفر پر امریکی صدر کی اپنی ذاتی پورٹیبل ٹوائلٹ سیٹ بھی ساتھ لائی جاتی ہے. جی بالکل صحیح سنا، ایک ٹوائلٹ سیٹ. سوال یہ ہے کہ آخر اتنی عجیب و غریب احتیاط کیوں؟ مطلب اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ سیدھی سادی نہیں بلکہ کاؤنٹر انٹیلیجنس سے جڑی ہے. یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی دوسرا ملک صدر کے فضلے کا سیمپل حاصل نہ کر سکے. کیوں؟ کیونکہ اس سیمپل سے ان کے ڈی این اے، ان کی صحت کی حالت اور وہ کون سی دوائیں لے رہے ہیں، اس سب کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. یہ ایک بالکل ہی الگ لیول کی جاسوسی سے بچنے کا طریقہ ہے. اور اب بات کرتے ہیں خرچے کی. اس پورے تماشے کی قیمت کیا ہے؟ ایک رپورٹ کے مطابق ایک صدارتی دورے کا خرچہ روزانہ $200 ملین تک جا سکتا ہے. $200 ملین ایک دن کا. یہ ایک بہت بڑی رقم ہے. یہ سب کچھ جاننے کے بعد آخر میں ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے. صرف ایک شخص کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی، اتنی مہنگی کوشش، یہ ہمیں آج کی دنیا میں طاقت، سیکیورٹی اور ہمارے ارد گرد موجود خطرات کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا.